हाय गाइस, इट्स मी प्रियांक एंड आपको अगर टर्मेक्स पे वीडियोस चाहिए या फिर टर्मेक्स सीखना है पूरा डिटेल में, सो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये पूरी एक सीरीज मैंने बनाई है, कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हो मेरी चैनल पे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप लोग को हैकिंग सीखनी है तो unacademy.com/@priyankgada पे जा सकते हो। उसके बाद स्पेशल क्लासेस लिखा होगा, उस पर सी ऑल पे क्लिक करके फ्री में सीख सकते हो हैकिंग। सो ये फ्री वाले हैं, स्पेशल क्लास सेक्शन जो है वो फ्री है, बाकी का पेड है। सो आपको जाके देखना है तो एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। हाय गाइस, सो पहले स्टार्ट करते हैं टर्मेक्स। टर्मेक्स को स्टार्ट करते ही हम लोग को फर्स्ट कमांड है हु एम आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है स्क्रीन पे। हु एम आई से यूज़र अकाउंट दिखता है, जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो उसका यूज़र। सो अगर रूट है, रूटेड है फ़ोन, तो आप सुपर सू कर सकते हो, फिर रूट डायरेक्टरी दिखेगी आपको। सो इस तरह से फिर जूम करना है तो आप जैसे मैप में जूम करते हो उस हिसाब से जूम कर सकते हो, एंड अनजूम कर सकते हो जैसे अनजूम करना है। सो मैं यहाँ पे अनजूम रखूँगा क्योंकि मैं बाद में एडिटिंग के टाइम पे जूम इन करने वाला हूँ। एंड आई होप आपको सारा वीडियो दिख रहा होगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से। ओ एम आई से बेसिकली यूज़र अकाउंट दिखता है, जो कि है यूज़र अकाउंट हमारा जो भी है वो। सो आपका अलग होगा। फिर क्लियर लिखने से क्लियर हो जाती है स्क्रीन, स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाएगी, जो भी ऊपर कमांड्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। सो इस हिसाब से क्लियर हो जाते हैं। सो क्लियर हो गया। अब बेसिकली अब हम लोग थोड़े और कमांड्स देखते हैं, जो कि आपको बहुत आने ही चाहिए, गारंटी आपको ये सारे कमांड्स आने ही चाहिए, लिनक्स हो या कुछ भी हो। इवन ये कमांड लिनक्स में भी सेम है। सो फर्स्ट है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, पी डब्ल्यू डी लिखने से आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखेगी, यानी कौन सी डायरेक्टरी में आप हैं, यानी कौन सी फोल्डर में आप हैं। डायरेक्टरी यानी फोल्डर बोला जाता है। सो अब पहले फोल्डर में सबसे पहले होम फोल्डर के अंदर आप होगे। सो आपका सेम आएगा जो भी लिखा है ऊपर स्क्रीन पे, data/data/com.termex/files.home, एंड होम डायरेक्टरी में आप होगे। एंड बाय द वे, होम डायरेक्टरी में आप हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी में रह सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। सो होम डायरेक्टरी से चेंज करने के लिए आपको cd कमांड यूज़ करना है। सो पहले देखते हैं कौन सी डायरेक्टरी में हम हैं होम डायरेक्टरी में। cd डॉट डॉट डालेंगे तो एक डायरेक्टरी पीछे आ गए, यानी एक फोल्डर के बाहर आ गए। सो हम लोग ओनली फाइल्स फोल्डर के अंदर हैं, होम फोल्डर से बाहर आ गए, यानी बैक बटन दबा दिया हम लोग ने, इतना समझ लो। तो cd डॉट डॉट से आप बैक बटन दबाते हो, यानी एक डायरेक्टरी पीछे आ जाते हो, यानी एक फोल्डर बाहर आ जाते हो, होम डायरेक्टरी के बाहर आ गए। सो होम डायरेक्टरी में आप थे, होम डायरेक्टरी से बाहर आ गए। सो इस हिसाब से आप cd डॉट डॉट करके आप बाहर आ सकते हो। तो cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी, यानी चेंज डायरेक्टरी। वापस से cd डॉट डॉट करूँगा तो और एक फोल्डर बाहर आ जाऊँगा। सो अब com.termex में आ गया मैं फाइल से। सो ऐसे आप कर सकते हो। आप ls टाइप करोगे तो आपको दिखेगी लिस्ट, यानी कितने फोल्डर्स कितने फाइल्स हैं वो डायरेक्टरी के अंदर। एंड आपको अगर दो डायरेक्टरी बाहर आना है तो आपको ऐसे डॉट 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 स्लैश डॉट डॉट करना होगा। सो अभी हम लोग तीन डायरेक्टरी बाहर आ गए, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में आ गए। रूट डायरेक्टरी यानी सिर्फ स्लैश। सो यहाँ पे ls कमांड नहीं चलेगा। चेंज डायरेक्टरी से आप और पीछे नहीं जा सकते, ये लास्ट डायरेक्टरी है, यहाँ पे ls कमांड भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है हमें। सो आप देख सकते हो cd डॉट डॉट और डॉट डॉट डाल के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी रूट डायरेक्टरी में है, यानी कि स्लैश डायरेक्टरी में है, हम लोग के पीछे और कुछ डायरेक्टरी है ही नहीं। सो इस तरह से हो सकता है। सो आपको वापस होम डायरेक्टरी में जाना है तो $होम लिखना है, यानी डॉलर होम लिखना है। सो इससे आप वापस होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। सो इससे आप होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। फिर से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखता हूँ मैं, एंड $होम लिखा था हम लोग ने, तो हम लोग होम डायरेक्टरी में आ गए थे। एज यू कैन सी हम लोग होम डायरेक्टरी में आ गए, यानी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए।
सो cd:/cd:/cd:/ 2-3 बार डालते हैं, 4 बार डालते हैं, जितनी बार आप डालोगे उतनी बार आप पीछे आओगे। एंड कभी कभी आपके पास परमिशन नहीं होगी जहाँ ls यूज़ करने की, बट आप pwd यूज़ कर सकते हो, उससे आपको सब पता चलेगा आप कौन से डायरेक्टरी में हो। अगर आपके पास सुपर यूज़र अकाउंट है यानी फ़ोन रूट किया है तो फिर आप परमिशन ले सकते हो एंड देख सकते हो उस फोल्डर में क्या है। फिर कोई फोल्डर के अंदर जाना है तो आपको वापस से लिखना है cd स्पेस फोल्डर का नाम। सो जैसे मैंने फोल्डर का नाम डाला था डेटा, एंड डेटा फोल्डर के अंदर आ गया हूँ मैं। सो इस हिसाब से आप अंदर आ सकते हो। कोई फोल्डर के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल हम लोग com.termux में जाना है, सो एंटर दबाना है, cd स्पेस फोल्डर का नाम एंटर, फिर ls नहीं pwd डालोगे तो आपको दिखेगा कि आप वो फोल्डर के अंदर आ गए। सो चेन डायरेक्टरी से बाहर भी आ सकते हो, फोल्डर के अंदर भी जा सकते हो। सो अंदर भी जाना सिंपल है, बाहर आना भी सिंपल है, बट इतना है ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो वो फोल्डर का नाम प्रॉपर लिखना है। कैप्स लॉक है तो कैप्स लॉक लिखना है, फोल्डर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है। टिल्ट साइन डाल के भी आप होम डायरेक्टरी में जा सकते हो। एज यू कैन सी टिल्ट साइन मैंने डाला एंड होम डायरेक्टरी में चला गया। टिल्ट साइन कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग हिस्ट्री कमांड देखते हैं। हिस्ट्री कमांड से आपको जितने कमांड आपने एग्जीक्यूट किए थे वो सारे दिखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक आप क्लियर नहीं करते ये हिस्ट्री। सो हिस्ट्री क्लियर भी कर सकते हैं, बट हम लोग ये बाद में सीखेंगे कैसे क्लियर करते हैं एडवांस कमांड लाइन में। अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक कमांड कुछ देख लेते हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। सो एज यू कैन सी जितने भी कमांड हम लोग ने डाले वो सारे दिखा देता है ये, एंड वो सारे कमांड्स दिखा देगा आपको कि कौन से कमांड्स आपने डाले। सो क्लियर से सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्लियर से वापस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड सब कुछ उड़ जाएगा, जो भी टाइप किया हुआ है जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे वो सब उड़ जाएगा। सो क्लियर कमांड से बेसिकली यही होता है, क्लियर हो जाती है स्क्रीन। सो अब हम लोग जानते हैं cd:/स्पेस बाहर आ गए, फिर ls। एज यू कैन सी ls यानी 2 फोल्डर है, usr अगर यूज़र फोल्डर में जाना है तो यूज़र फोल्डर, फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डालूंगा तो फाइल्स के अंदर मैं यूज़र फोल्डर के अंदर आ गया, पहले मैं होम फोल्डर में था। सो होम फोल्डर से यूज़र फोल्डर में आ गया। सो एक बार पीछे आया एंड फिर आगे गया मैं। सो इस हिसाब से आप खेल सकते हो, आप आपके हिसाब से खेल सकते हो कौन से फोल्डर में जाना है कौन से फोल्डर में नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। cd:/ डालने से वापस पीछे आ सकते हो, फिर से आप होम फोल्डर में चले जाते हैं हम लोग एंड फिर से होम फोल्डर में चले गए। ls टाइप करने पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। फोल्डर के अंदर कुछ होता तो ये दिखा देता। सो ls कमांड से दिखा देता है फोल्डर के अंदर क्या फाइल्स हैं एंड क्या फोल्डर है। सो ये दिखा देता है पूरा प्रॉपरली। cd:/ डालेंगे // डालेंगे, 2 फोल्डर पीछे आ जाते हैं एंड फिर ls करते तो इस फोल्डर में भी 3-4 फोल्डर है। सो एज यू कैन सी 4 फोल्डर हैं दिखा दे रहा है। सो दिखा देता है ये कमांड बेसिकली। सो ls कमांड दिखाएगा क्या फाइल्स है क्या फोल्डर है। सो दोनों चीज़ दिखाएगा, फाइल्स भी दिखाएगा फोल्डर भी दिखाएगा। सो हम लोग अभी टाइप करेंगे ls -l -l भी बोला जाता है इसे -l, और ये दिखाएगा आपको, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये दिखाएगा आपको फाइल परमिशन। पहली जो चीज़ है drwx drdws ये फाइल परमिशन है यानी फोल्डर की परमिशन है, ग्रुप परमिशन है। एंड ये हम लोग जब भी एडवांस लेवल सीखेंगे तब मैं बताऊंगा क्या है एक्चुअल में। उसके बाद यूज़र नेम है किस अकाउंट से क्रिएट हुआ है, एंड उसके बाद यूज़र नेम है, फिर से ग्रुप है। उसके बाद 4096 यानी फाइल का फोल्डर का साइज़ है, बाइट्स में है, ये ध्यान में रखना ये बाइट्स में है। उसके बाद कब क्रिएट किया गया था फोल्डर वो दिखा रहा है, November 8 एंड टाइमिंग दिखा रहा है कब क्रिएट किया गया था। उसके बाद फोल्डर का नाम जो फोल्डर है वो। सो ऐसा अगर आपने अभी फोल्डर क्रिएट किया तो अभी का डेट आएगा, अभी का टाइम आएगा एंड आपको दिखेगा। सो -l करने से ये चीज़ें दिखती हैं, सो आपको ये चीज़ें दिखेगी। सो इसमें आपको परमिशन दिखा रहा है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। आर या डी यानी डायरेक्टरी है यानी फोल्डर है, आर यानी रीड रीड परमिशन दी गई है, डब्ल्यू यानी राइट परमिशन दी गई है, एक्स यानी एग्जीक्यूट परमिशन दी गई है, एंड डैश डैश जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ परमिशन नहीं दी गई है, ये ध्यान में रखना है। सो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन, एग्जीक्यूट यानी
ओपन करने की परमिशन, एग्जीक्यूट करने की परमिशन। सो कोई फाइल को एग्जीक्यूट करना है यानी ओपन करना है तो वो परमिशन दी गई है। अब हम लोग थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है ls-lh। सो इसमें भी सेम ही दिखा रहा है बट एक ही फ़र्क है, इसमें फाइल साइज 4K दिखा रहा है, 4.K यानी KB में दिखा रहा है फाइल साइज। सो ये यूज़र के हिसाब से दिखा रहा है अभी, ये मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में दिखा रहा है, यानी कि ह्यूमंस हम लोग बाइट्स में नहीं देखते, हम लोग KB में देखते हैं। बाइट्स बहुत पुराना हो गया, पहले देखते थे बाइट्स में, अब हम लोग KB में देखते हैं, तो KB में दिखा रहा है। सो एज यू कैन सी KB में दिखा रहा है। सो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एंड उसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है ताकि आपको मैं जो भी कभी भी फाइल वो अपलोड करूँ तो आपको वीडियोस मिलते रहे मेरे। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो कमेंट कर देना एक बार, ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाता हूँ लंबा, एंड अगर कोई नहीं देख रहा तो मतलब नहीं है। सो इसके लिए मुझे बताना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे ls-al। सो ए डालने के बाद आपको हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स भी दिखेंगे जो कि हिडन है। सो हिडन वाले दिख रहे हैं, एज यू कैन सी डॉट डॉट डॉट, ये हिडन फोल्डर्स हैं, हिडन फाइल्स हैं जो कि नॉर्मली नहीं दिखते बट ये अभी दिख रहे हैं। सिस्टम क्रिएटेड फाइल्स होती हैं जो वो नॉर्मली दिखाई नहीं देती नॉर्मल यूज़र को, बट होती हैं। सो वो सब दिखा रहा है। सो ए डालने के बाद, ए खाली लगाने से आपको दिख जाएगा। सो आपको कोई भी कमांड का हेल्प चाहिए तो आप हेल्प लिख सकते हो कमांड के बाद। सो ls-help लिखोगे तो आपको हेल्प दिखाएगा, जो भी कमांड है कमांड के बारे में डिटेल दिखा देगा आपको कि ये कमांड क्या करता है क्या नहीं करता है। सो ऐसे हो जाता है। सो अब आप हिडन फोल्डर के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो कमांड आपको हिडन है, सिर्फ दिखा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। आप उसके अंदर नहीं जा सकते या उसके अंदर आप जा नहीं सकते। जब तक आप सुपर यूज़र नहीं हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड सुपर यूज़र करने के लिए फ़ोन को रूट करना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो फिर से आप, मैं बोलूँगा कमेंट कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे -RL यानी रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा। रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा यानी ऊपर का नीचे दिखा रहा है, नीचे का ऊपर दिखा रहा है। सो पहले जो दिखा रहा था वो पहले कैच फाइल ऊपर दिखा रहा था, कोड फाइल, कोल्ड कैच फाइल सेकंड दिखा रहा था, फाइल्स थर्ड नंबर पे था, शेयर्ड रेफरेंसेस 4 नंबर पे था। सो अब शेयर्ड रेफरेंसेस फर्स्ट नंबर पे है, फाइल्स सेकंड नंबर पे है, कोड कैश थर्ड नंबर पे है। आई होप आप समझ गए होंगे, हिस्ट्री कमांड भी आप समझ गए होंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड के साथ। बाय द वे अगेन इट्स मी प्रियांक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।